यार, आज हम बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों से बात करेंगे महाकवि भारवि की रचना किरातार्जुनीयम से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। महाकवि भारवि का स्थान संस्कृत साहित्य में अद्वितीय है और इनकी जो रचना है किरातार्जुनीयम महाकाव्य, इसका बड़ा समादर है संस्कृत जगत में, संस्कृत साहित्य के जगत में। ये रचना संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी में परिगणित है। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले महाकवि भारवि की रचना किरातार्जुनीयम है। दूसरे स्थान पर शिशुपाल वधम है, महाकवि माघ की रचना शिशुपाल वधम। और तीसरे स्थान पर नैषधीय चरितम है, जो हर्ष की रचना है, महाकवि हर्ष की रचना नैषधीय चरितम। ये 3 महाकाव्य हैं जो तीनों को मिला के बृहत्त्रयी नाम दिया गया है। तो बृहत्त्रयी में सबसे प्रथम स्थान पर जो रचना है वो महाकवि भारवि की रचना है किरातार्जुनीयम। तो इस किरातार्जुनीयम के विषय में कुछ तथ्यों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि महाकवि भारवि जिन्होंने इस महाकाव्य की रचना की है, उनका समय क्या है। तो विभिन्न इतिहासकारों ने जो अपना मत दिया है, उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि 555 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य महाकवि भारवि का समय माना जाता है। विभिन्न तर्कों और प्रमाणों के द्वारा ये फाइनलाइज हुआ है, निर्णित हुआ है कि 555 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य महाकवि का काल निर्धारण किया जा सकता है। इसके पश्चात महाकवि भारवि की महाकाव्य किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं ये आप लोग जान लीजिए। यद्यपि हम लोगों के पाठ्यक्रम में केवल 1 सर्ग है, लेकिन इस महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं और इन 18 सर्गों में कुल 1040 श्लोक हैं। ठीक है ना। प्रायः वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है और आप लोग जानते हैं, मैंने कक्षा में भी कई बार कहा है और वीडियो में भी आप लोगों से चर्चा किया है कि श्लोक जो है, श्लोक शब्द का अर्थ केवल अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद को श्लोक कहते हैं, परंतु ये समस्त छंदों के लिए रूढ़ हो गया है ये शब्द। अतः समस्त छंदों के लिए हम प्रायः श्लोक शब्द का उच्चारण कर देते हैं। लेकिन जब हम मूलतः श्लोक की बात अगर करें तो वो केवल अनुष्टुप छंद के लिए है। तो यहाँ पे महाकवि भारवि की रचना किरातार्जुनीयम में कुल 1040 छंद हैं या कहिए श्लोक हैं। उसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण टीका है महाकवि भारवि की रचना पर, इस महाकाव्य किरातार्जुनीयम पर जो सबसे बड़ी टीका है, सबसे महत्वपूर्ण टीका है, संस्कृत साहित्य के जगत में सबसे समादृत टीका है, वो आचार्य मल्लिनाथ की टीका है। आचार्य मल्लिनाथ ने किरातार्जुनीयम पर घंटा पथ नाम की एक टीका लिखी है, जो इस महाकाव्य के निहित अर्थों का बोध कराने का राजमार्ग कहा जाता है इस टीका को। इस टीका के माध्यम से इस दुरूह महाकाव्य को अच्छे से समझा जा सकता है, ऐसा संस्कृत साहित्य के विद्वानों का मत है। और हम लोग भी आचार्य मल्लिनाथ की टीका का समय समय पर बहुत उससे लाभ लेते रहे हैं। जब भी इसके पहले जब हम लोग पढ़े हैं श्लोकों को, तब हम लोगों ने कई स्थानों पर मल्लिनाथ की इस टीका का आश्रय लिया था, तभी श्लोकों का अर्थ अच्छे से स्पष्ट हो पाया था। इसके बाद ये देखना यहाँ पे आवश्यक है कि इस महाकाव्य का स्रोत क्या है, कहाँ से ये महाकाव्य पैदा हुआ, इसकी मूल कथा कहाँ से ली गई है। तो ये महाकाव्य महाभारत के वन पर्व की एक घटना को अधिकृत करके रचा गया है।
महाभारत आप सब लोग जानते हैं, और इसकी ये पर्वों में डिवाइड है, ये भी आप जानते हैं। तो वन पर्व की एक घटना है, उस घटना को आधार बनाकर महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना किया। अब वो घटना क्या है, इस पर डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। वो कहानी क्या है ये आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, और जब आप इसकी कहानी पढ़ते हैं तब आप स्वयं जान जाते हैं कि कहानी क्या है किरातार्जुनीयम में। तो इसके बाद देखिए, महाकवि की जो भाषा है उसको नारिकेल फल संमितम कहा गया है। आचार्य मल्लिनाथ ने किरातार्जुनीयम की भाषा को क्या कहा है? नारिकेल फल संमितम। नारिकेल फल संमित का मतलब क्या है? नारिकेल के फल के समान रस गर्भ निर्भर है, ये मतलब है इसका। नारिकेल अर्थात नारियल। नारियल आप लोग देखे होंगे जो जटाधारी होता है, तमाम जटाएं उसमें होती हैं, बाहर से कितना दृढ़ होता है कि उसको जल्दी तोड़ना बड़ा कठिन होता है। पहले उसके जटाओं को निकालिए, फिर उसके बाद उसको साफ करिए और झाड़ झंकार को हटाइए, फिर उसके बाद उसको तोड़िए तो फिर अंदर से क्या निकलता है? मीठा मीठा रस निकलता है। ऐसे ही महाकवि की भाषा है, वो बाहर से थोड़ा कठिन प्रतीत हो सकती है, परंतु वो रस गर्भ निर्भर है, अंदर उसके रस भरा है। वैदुष्य, बाहर से वैदुष्य है लेकिन अंदर भावना है, ये कहने का मतलब है। नारिकेल फल संमित का मतलब यही है। और इसके बाद ये किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम का शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई ये आप लोग समझ लीजिए। किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ, ठीक है। इसमें क्या है? द्वंद्व समास, सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है, दो लोग हैं, किरात हैं और अर्जुन हैं। तो किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ, ठीक है। तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम। तौ अधिकृत्य, उनको अधिकृत करके जो काव्य किया गया, जिस काव्य की रचना की गई उसे किरातार्जुनीयम कहा गया, ठीक है। किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम, ठीक है जी। इसमें क्या है? द्वंद्व समास है, आप समझ ही गए हैं, पहले ही हमने इसकी चर्चा कर दी है। और फिर उसके बाद महाकवि किरातार्जुनीयम में महाभारत से जिस कथा का उल्लेख कर रहे हैं उसका नायक कौन है? उसका नायक है किरात है कि अर्जुन है, ये महत्वपूर्ण है। उसमें देखिए, उसके नायक अर्जुन को उन्होंने माना है और सहनायक किरात को माना है, क्योंकि जो कथा चलती है वो प्रथम सर्ग से लेकर आद्योपांत उसके जो मुख्य केंद्र में है वो अर्जुन है। अर्जुन किस तरीके से तपस्या करता है और तपस्या के पश्चात भगवान शंकर को प्रसन्न करता है, और उस तपस्या के फल के स्वरूप में भगवान शंकर उसको पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका कि महाभारत के युद्ध में प्रयोग के लिए वो आगे चल के अपने पास रखता है। और इसीलिए देवर्षि नारद ने और देवराज इंद्र ने उसको कहा, किसको? अर्जुन को, कि आप जाइए महादेव को प्रसन्न करिए और उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करिए। इसके लिए आपको तप करना होगा। और वो तपस्या करने के लिए अर्जुन चला जाता है जंगल में, और वहीं तपस्या करते समय किरात वेशधारी भगवान शंकर उसके समीप आते हैं। फिर पूरा आख्यान चालू होता है कि किस तरीके से दोनों में विमर्श होता है, और फिर बात झगड़े की आ जाती है और भयंकर युद्ध होता है। एट लास्ट भगवान शंकर अपना स्वरूप अर्जुन को दिखा देते हैं। अर्जुन उनके चरणों में गिरता है और फिर पाशुपत अस्त्र उसको प्रदान करते हैं। इस तरीके से ये 18 सर्गों में ये रचना आबद्ध की गई है, और हम लोगों को सिर्फ एक सर्ग पढ़ना है, और जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अगर कहीं समस्या है तो उसको फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन ये कुछ मूल
भूत तथ्य हैं। अच्छा, एक बात और है उसमें यह है कि जिस तर्क का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में है, उसमें वंशस्थ छंद का ही प्रायः प्रयोग है। एक दो छंद हैं जो वंशस्थ से इतर हैं, अन्यथा वंशस्थ छंद ही हैं। तो वंशस्थ छंद और अर्थांतरन्यास अलंकार, जी अर्थांतरन्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। इसका प्रयोग बहुलता से देखा जाता है इस महाकाव्य में। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और उनमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें संस्कृत का सिलेबस है और उसमें अगर किरात अर्जुनीयम है तो वहाँ भी इन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आज हम लोग केवल इतना ही बात करते हैं और फिर हम अगले वीडियो में कुछ इसी से संबंधित, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित नए विषय को लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वाध्याय में निरत रहिए और जहाँ भी आपको समस्या हो आप फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।